Hey guys. It's been a very long journey for Intrat, and I started the club in 2008, and it was the month of October itself. Uh, to be very honest, I never thought that Intrat will go from strength to strength, and I still remember the first time that we had participated for Spring Fest in 2009. So we led the team, and in fact, people from other clubs also came there, and we did put up a decent performance, but we never thought that Interact will soon be a club which will go on winning around the campuses. We had a lot of committees, so but when it came to the cultural part, we had music club, we had dance club, I think we had Jainika also, but there was nothing specifically for dramatics. So there were people who used to do dramatics on their own in some of the events, or they used to go and participate outside in other colleges. But we never had a formal committee. When I asked people about it, they said a lot of times some committees were made, but none of them could stand time. Maybe they were just a group of people who did dramatics, but never really an organization which goes around, does performances plus builds the team for the next batches. That I believe was missing. In turn 8, I still remember the day very clearly. Rock on the first part had come, and after seeing that movie, I came outside. I was in city center, sitting near Kalangan, and I thought, no, why not start a dramatics club? So I had my friend Sanjay who had gone to watch the movie, and two of us we did quite a few plays together in freshers and other small events. So, but we thought it should be something formal. इंटरैक्ट क्लब जब से शुरू हुआ है तब से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ एक्चुअली उन्होंने मुझसे बुला के पूछा कि शंकरांश डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट आई वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम थर्ड ईयर दैट दे आस्क्ड एंड आई सेड यस दे आस्क्ड मी टू रेकमेंड सम नेम्स फ्रॉम माय बैच आई डिड एंड दैट्स हाउ जस्ट हम 5-6 लोग मिलकर के ये क्लब शुरू किए आवर फर्स्ट इवेंट आई स्टिल रिमेंबर हमने कॉलेज के अंदर ही एक प्ले किया था उस टाइम पे मैं थर्ड ईयर में था एंड सेकंड ईयर के कुछ बच्चे सस्पेंड हुए थे फॉर रैगिंग सो वी डिड अ प्ले जहाँ पे हमारे सारे प्रोफेसर्स डीन ये सब बैठे हुए थे एंड वी वर क्वाइट क्रिटिकल ऑफ दैट सस्पेंशन का डिसीजन तो उस पर प्ले किया था एंड वी गॉट सच अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए आई थिंक जो एक चीज जो हम बेटर कर सकते थे अगर या तो हम फॉर्मली किसी को इनवाइट करते कि हमको ट्रेन करे या जो यूट्यूब चैनल्स पे जो प्लेस थे स्ट्रीट प्लेस थे उसको देख करके कुछ सीखते शायद वो कर सकते थे लेकिन हमने एक रॉ स्टाइल रखा एंड सबको फ्री हैंड दिया जैसा लिखना है लिखो जैसी एक्टिंग करना है करो एंड वी डिड गुड वी डिड ग्रेट यू नो वी स्टार्टेड गेटिंग एप्रिसिएशन जब हम स्प्रिंग फेस्ट जाते थे सबसे डिफिकल्ट काम था कॉलेज का सपोर्ट मिलना क्योंकि कॉलेज के लिए भी एक क्लब बहुत नया था
तो कॉलेज से फाइनेंशियल सपोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिलता था, बट वी पुल्ड इट थ्रू. इंटरैक्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट. वी नर्चर्ड इट, शेप्ड इट, एंड आई एम सो प्राउड दैट द क्लब इज डूइंग सो वेल राइट नाउ. एक दिन मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा साथी, मेरा भाई शंकरांश श्रीवास्तव मुझे बुला के लेके आया. कहाँ बुला के लेके आया? अपने सीनियर दो सीनियर थे अपने, उनके रूम. वहाँ पे वो मतलब डिस्कशन हुई कि शायद मतलब यार अपने कॉलेज में ना वो अपने अंदर का जो बहुत बच्चों के अंदर होता है वो एक्टिंग का भूत, वो उभारने के लिए, निकालने के लिए, दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस वक्त. देन वी फाउंड आउट सम लाइक माइंडेड पीपल, अपने दोस्तों में से, अपने जूनियर्स में से. नुक्कड़ नाटक से हमने स्टार्ट की. सबसे पहले तो हमने ये अपना रिपब्लिक डे फंक्शन में किया था. लोगों ने बहुत पसंद किया. हम भी यार देख के हम भी चौंक गए, यार लोग पसंद कर रहे हैं यार नुक्कड़ नाटक. पहले तो हमें मालूम नहीं था कि नुक्कड़ नाटक होता क्या. हमने यूट्यूब में सीखा, पढ़ा उसके बारे में, लिटरेचर पढ़ी कि होती क्या है ये चीज़. हमने परफॉर्मेंस किया, रिक्स ऐसे में किया. फिर हम डिसाइड किया कि बाहर चलते हैं यार, अंदर बहुत हो गया. अब डिसाइड किया सबसे बाहर, मतलब उस वक्त पे बाहर जाने का एक ही जगह थी यार, स्प्रिंग फेस्ट. पता और थिंग इन द नुक्कड़ नाटक, पीपल लाइक्ड इट, रेव्ड अबाउट इट. एक्चुअली वी डिडंट वन ऑन द फर्स्ट टाइम. हमने देखा कि एक जगह पे यार कुछ लोग जब भीड़ थी, मतलब लोग थे वहाँ पे. क्या हो रहा था ना, कुछ मोनो एक्ट नहीं कहूँगा यार, कुछ ऑन द स्पॉट एक्टिंग का कुछ था. लोग गए और तो उधर ही हमने कुछ स्क्रिप्ट बनाई, डायलॉग डिलीवरी की, जीत गए यार फर्स्ट प्राइज़. मज़ा आ गया था तब यार. दैट वाज अ फीलिंग कि अब तो यार कर रहे थे, कुछ मिला नहीं था, बट करने के बाद मिलने से जो आनंद आती है ना, उस टाइम में आई थी. हमारा बागडोर संभालने वाले जो हमारे बाद आए थे ना, उनको मैं सराहता हूँ यार. उन लोगों ने क्या तो बनाया ट्रैक को. तो अभी 12 साल बीत गए और भी 12 साल आएंगे, बहुत सारे साल गुजरेंगे, और तुम लोग को देख तो मुझे लगता नहीं कि ये गाड़ी कभी रुकने वाली है. जब हम IIT खड़गपुर स्प्रिंग फेस्ट के लिए गए थे, तब हमने एक नुक्कड़ नाटक वहाँ पे देखा था, रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का. और तब हमें ये रियलाइज़ हुआ था कि क्या अहमियत होती है स्क्रिप्ट की, क्या अहमियत होती है डायरेक्शंस की, क्या अहमियत होती है जिंगल्स की, क्या अहमियत होती है प्रॉप्स की, किस तरह से आप पूरा एक एरिया यूज़ कर पाते हैं. पर हमें अपना जो हॉराइजन था टू लर्न, उसको एक्सपैंड करना था. हमें अपना एक्सपोजर एक्सपैंड करना था. फिर हमने रियलाइज़ किया कि IIT दिल्ली क्यों. IIT दिल्ली इसलिए बिकॉज दिल्ली इज़ अ सिटी जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे JNU है, जहाँ पे कॉलेजेस लाइक हंसराज, हिंदू, किरोड़ीमल, रामजस, SRCC, ये कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस हैं जो ड्रामेटिक्स में, नुक्कड़ नाटक में, थिएटर्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इतने ज़्यादा इवॉल्व हैं, इतनी रिसर्च करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग. वो एक नुक्कड़ नाटक प्रिपेयर करने के लिए 6 से 8 महीने अपने इन्वेस्ट करते हैं. जब तक उस चीज़ का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक उसे हम सामने से ना देखें, जब तक कोई, फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक कुछ एक्ट देख के आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं, तब तक वो फील नहीं आती. ये एक ऐसा सेशन था, ऐसा एकेडमिक ईयर और कैलेंडर ईयर, जहाँ पर हमने किसी भी वेंचर पे कोई ना कोई अवार्ड जीता ही था. तो इसके पीछे प्रेरणा थी 2011 की IIT दिल्ली की ट्रिप. IIT दिल्ली जहाँ नुक्कड़ नाटक का एक अलग ही स्तर होता है, जो कि हमें ईस्टर्न इंडिया में तब तक देखने को नहीं मिला था. तो वहाँ जो हम पहली बार गए 2011 में, वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा रिगार्डिंग नुक्कड़ नाटक का फैब्रिकेशन, स्टेज प्ले का प्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स, जिसके बदौलत 2012-13
ईयर हमारा इतना शानदार रहा। हम लोग ऑलरेडी काफी सारे स्ट्रीट प्लेस कर रहे थे, काफी सारे नुक्कड़ कर रहे थे, बट वन एरिया वेयर वी वर वेरी वीक वाज मूवी मेकिंग और एड मेकिंग। सो वी डिसाइडेड कि अब हमें स्टेज प्लेस नुक्कड़ के अलावा कुछ और भी करना है, और मूवी मेकिंग हमारा टारगेट सेगमेंट था। देन द नेक्स्ट चैलेंज व्हिच वी हैड वाज दैट ऑफ इक्विपमेंट्स। उस समय हमारे पास ना कोई डीएसएलआर था, ना कोई हाई रेजोल्यूशन कैमरा था। उस समय जो फोन्स भी आते थे उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी कैमरे की कि आप उससे पूरी मूवी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हमारे पास सोनी का जो डिजिटल कैमरा आता है वो सोनी का डिजिटल कैमरा था उस समय। Now we were looking for an appropriate location where we can shoot. So we had these workshops, mechanical engineering workshops in the college, where the location I would say was very good. There was some old junk, scrap material over there, so it gave a very rustic feel. It gave the feel of an abandoned industrial house, I would say. So we decided to zero on that location. We were quite delighted with the content which we had created, but we had just one problem, that since we were using Sony Digicams, the quality was not so good. So that is why if you see we used a coloring option. We basically colored the video as purple so as to hide the low pixel or the low resolution of the video. So it started, I would say, in 2012 again with IIT Delhi, where we submitted this entry in the ad making competition of IIT Delhi, which was a part of the Cultural Fest Rendezvous, and we won a prize over there. So that was the first, I would say, encouraging thing which happened with us. And then there was another opportunity which came to us from Singapore. So that is when we submitted the entry, and I would say we were really delighted when we won in that competition. And I remember at that point of time the prize which we won was around 50,000 Indian rupees for the competition. So it was very big for us at that point of time, because we had never thought that we could monetize the asset in such a way and create so much value for the club. So I would say Smoking Kills was an excellent project for us. It was a project which helped us in creating a lot of value for the club. It was a project which helped us in highlighting the name of the club on a national and an international platform, and also it was important for motivating the juniors of the club to achieve even more, because we knew they were talented. All they needed was some motivation and some push. Prior to my opening rhyme, which me and Pratik created, there was no opening rhyme. We were inspired. We were having a rhyme which was inspired by other group rhymes, and we were using it for the most of the part. When we were into the club, we were being tasked to create a rhyme within like a week's time. Not even a week's time, even a couple of days' time. And we were not having any clue on who would be creating it, how we would be creating it. But yes, we took the challenge and said yes, okay, we would be creating it. All the round, I had this Madari and Jamuri feel in my mind that what would happen or how a street play is organized. It gathers attention. It has to be something which is completely new, which has not been heard of, and it's original of NIT Durgapur. So while I was actually having a bath at 9:30ish around in my hostel in Hall 1, I started having ideas back to back. It's just like when you need them the most, the ideas come back to back. So I started rhyming the words. I quickly ran to Pratik, I interrupted him at all, and I asked him to write it down. We started writing somewhere around 10 to 12 lines of it, and we started perfecting it, that which words would make more impact, which words would be like which would be not being heard of, or that is something which would be rhyming in complete sense. And yes, our reception in NIT 15th August and IIT KGP as well was very good, because we won the second prize at IIT KGP for the first time, a major trophy. And we also had reviews that our performance, especially during the opening rhyme, was very much appreciated. So yeah, that was a wonderful experience writing the first original rhyme of the club. I hope it's being used till date and can inspire many more people to come. इंट्रा क्लब को 12 साल हो गए, और ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं भी इस क्लब का एक हिस्सा था, और वो भी एक ऐसे समय पे जब ये क्लब काफ़ी कुछ अचीव कर रहा था।
तो ऐसा क्या था जो हमारे समय में बदला या फिर हम लोग कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिसकी वजह से हम लोग ये सब अचीव कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सीनियर बैच, हम लोग, हमारे जूनियर्स ने एक पॉइंट पे काफ़ी फोकस किया कि जब भी हम लोग किसी भी वेंचर पे जाएं तो वहाँ पे जो टीम्स हम लोग से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, परफॉर्म करने का मतलब है कि कैसे वो लोग अपना आइडिया जो है ऑडियंस के सामने, जजेस के सामने रख रही हैं, उनसे हम लोग ये सीखें कि कहाँ पे हम लोग की परफॉर्मेंस या फिर कहाँ पे हम लोग अपने मैसेज को उतना कनेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, चाहे वो ऑडियंस हो या चाहे वो जजेस हो। ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी और जब हम लोग वापस कॉलेज आए हम लोगों ने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी चर्चे किए कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं या फिर हमारे ऐसे एलिमेंट्स क्या हैं जो अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में, या फिर क्या हम लोग दूसरे जगहों से क्या चीज़ें हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंसेस में। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया। इतना फ्रीडम है इस क्लब में कि आप कुछ भी इनोवेशन लाओ तो वो एक्सेप्ट करते हैं लोग। तो फिर मुझे पता है कि और चेंजेस अभी ये क्लब देखेगा हर साल, और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब हम लोग कहेंगे कि यार हम लोग कहाँ पे इस क्लब को छोड़ के गए थे और अब ये कहाँ पहुँच गया है। had this story which was very minimal in the setting. तो मेरे दिमाग में आया कि what if we can make a story that takes place mostly inside a room, so we don't need too much props and theatrics and all that. It was really good, the whole experience of it, the practices that we used to do after 10 p.m. in the cold winter nights, that were quite a memory. And then all the situations that we faced, not having proper props, and I think हर साल ऐसा होता ही है, props का चाप, sounds का चाप, पर पता नहीं कैसे लास्ट में हो जाता है, and people liked it. Some people really liked it, and हम लोगों को मज़ा आया, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। Thank you. Masa.